ये सवालिया निशान नहीं है कि वो लोग वहाँ पे सप्रेस्ड हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं है वहाँ पे, और वो एक ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, और क्या उन लोगों पे जुल्म नहीं हो रहे होते? आपको लगता है वो यहाँ आना चाहेंगे एक आटे की कतार में लगने के लिए? नहीं, वो कभी भी नहीं आना चाहेंगे। और मेरे नज़दीक अगर ये उनका बहुत यानी कि इंटेलिजेंट फैसला ही होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल हो जाए। पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट हमें हमारे अपने सूबों की नहीं मिल रही, तो फिर कश्मीर को तो वैसे इग्नोर करके उन्होंने साइड पे किया हुआ है। लेकिन जब बात आती है इंडिया से लड़ने की, तो सबसे पहले पाकिस्तान आगे आ जाता है और अपना हक मांगना शुरू कर देता है। तो अगर वहाँ के कश्मीरी खुश हैं इंडियन के साथ तो इट्स गुड फॉर देम। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हमें जो सूरत हाल का अंदाज़ा होता है या हमें जो चीज़ें पहुँची हैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं लगता कि कश्मीर इज़ सो हैप्पी कि वो इंडिया के साथ यूनाइट हो। और वो इवन जैसे हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो कोई कहती हैं कि हम इवन पाकिस्तान के साथ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना चाहते, हम अलग से अपनी रियासत बनाना चाह रहे हैं। आपके फ्रेंड्स कौन है? इंडियन? नहीं, कश्मीर से हैं वो। हमारे आज़ाद कश्मीर से हैं या फिर इंडियन कश्मीर? आज़ाद कश्मीर से। उनका स्कूल हर टाइम बंद रहती है, उनकी कॉलेजेस हर टाइम बंद रहती हैं, टीचर्स हैं तो उनको वहाँ पे लाइक वो राइट्स अवेलेबल नहीं है, और अगर कुछ भी इस तरह का किसी भी चीज़ की 100% श्योरिटी नहीं है, ना वहाँ पे गैस है, लाइट वहाँ पे सही नहीं आती, तो इस वजह से लाइक फिर हम क्या कह सकते हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन हम क्या बोलें कि नहीं हमने आपको ये दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। ऐसा कई बार देखा गया है पाकिस्तान के अंदर कि जब कोई भारतीय कश्मीर के बारे में बात कर रहा होता है या फिर भारतीय मुसलमानों के बारे में बात कर रहा होता है तो उसके जो अगल बगल लोग खड़े होते हैं वही उसको समझा देते हैं कि जो तुम बोल रहे हो ये सही नहीं है, इसका दूसरा पहलू है। ऐसा ही कुछ हुआ एक पाकिस्तानी लड़की के साथ में। वो भारतीय कश्मीर को लेकर बात कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, लेकिन बगल में जो लड़की खड़ी थी उसने फैक्ट और फिगर के साथ में जब बात की तो उस पाकिस्तानी लड़की का मुंह बंद हो जाता है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। तो अगर ऐसी बात है तो फिर आप इंडिया में भी तो देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कितना जुल्म हो रहा है। लेकिन वहाँ मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। वहाँ पे मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। आप उनके नहीं लेट हो रहा है। आप ये देखें, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ठीक है? बाबरी मस्जिद वाले वाक़ये से लेके अब तक वो लोग करते हैं। 7 लाख मस्जिदें हैं वहाँ पर। मेरी बात सुनो, यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटी है पाकिस्तान में, ठीक है? आप चंद लोगों की वजह से पूरे पाकिस्तान को या पूरी पाकिस्तानी आवाम को बदनाम नहीं कर वहाँ सकते। पर भी चंद लोगों की वजह से पूरे इंडिया को बर्बाद कर देंगे या गंदा कर देंगे। करते हैं तो हाँ, तो उनको रोकने के लिए आपकी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि कुछ स्टैंड ले। मुझे लगता है कि हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे वो शायद सप्रेस होकर रह रही है वहाँ पे, क्योंकि जहाँ तक बात इंडिपेंडेंस की आती है तो अपना मुल्क चाहे जैसा भी हो, अपना मुल्क आज़ाद मुल्क होता है, हम उसमें हर तरह से आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो क्या ये सवालिया निशान नहीं है कि वो लोग वहाँ पे सप्रेस्ड हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं है वहाँ पे, और वो एक ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हैं, और क्या उन लोगों पे जुल्म नहीं हो रहे होते? चीज़ ऑक्यूपाइड होती है वहाँ पर तो डेवलपमेंट कोई भी नहीं होती, और कश्मीर में हद से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। मैं यही बात कह रही हूँ, कौन वहाँ की कंडीशन जानता है? किसी को क्या पता कि अंदर के हालात क्या हैं? वो लोग पूरी दुनिया को कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं, हु नोस। आर्टिकल्स भरे पड़े हैं गूगल पे, अगर हम सर्च करें तो। जी, आर्टिकल्स देखने बैठे तो हमारे कॉलम निगार बैठ के कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे कॉलम निगार कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखेंगे उसके बारे में। नहीं, वहाँ के कॉलम निगार बैठे कुछ भी लिख सकते हैं। वहाँ के तो हमारे कॉलम निगार और हमारे जर्नलिस्ट भी कुछ भी लिख सकते हैं, फिर उस पर कैसे आप ट्रस्ट कर रही है? कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फेस दिखाया जा रहा है, हकीकत या तो अल्लाह जानता है या वहाँ की गवर्नमेंट जानती है या फिर वहाँ की आवाम जानती है। आपको क्या लगता है वहाँ डेवलपमेंट कितनी ज्यादा है? डेवलपमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको क्या लगता है वहाँ डेवलपमेंट कितनी है? मेरे नज़दीक तो कश्मीर को हमें चाहिए कि हम उन्हें हक दें ये फैसला करने का कि वो पाकिस्तान में आना चाहिए या इंडिया। आपको लगता है वो यहाँ आना चाहेंगे एक आटे की कतार में लगने के लिए? नहीं, वो कभी भी नहीं आना चाहेंगे। और मेरे नज़दीक अगर ये उनका बहुत यानी कि इंटेलिजेंट फैसला ही होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल हो जाए। उन्हें इकनॉमी को देखना चाहिए पाकिस्तान की और इंडिया की, उससे कंपेयर करके जाहिर है उन्हें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। यहाँ तो हमें खुद अपने लाले पड़े हुए हैं, किसी और को क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने हमारे साथ शामिल होना होता तो अब तक हो चुके होते। ये उनकी अपनी राय नहीं है कि वो हमारे साथ शामिल हो, और वैसे भी उनको वहाँ बहुत सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आपकी नज़र में इस वक्त वो लोग आज़ाद कश्मीर से कितना आगे हैं? आज़ाद कश्मीर से तो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है, और इंडिया वहाँ पे अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट हमें हमारे अपने सूबों की नहीं मिल रही, तो फिर कश्मीर को तो वैसे इग्नोर करके उन्होंने साइड पे किया हुआ है। लेकिन जब बात आती है इंडिया से लड़ने की, तो सबसे पहले पाकिस्तान आगे आ जाता है और अपना हक मांगना शुरू कर देता है। कश्मीरी तो यहाँ पर मुसलमान है ना, यहाँ पर हमारे कश्मीर में तो हिंदुओं की तादाद या सिखों की तादाद नहीं है, वो तो मुसलमान बसते हैं ना वहाँ पर। तो क्या वो मुसलमान हमारे कश्मीर में जो रहने वाले हैं वो खुश हैं? मेरे नज़दीक तो नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं। इससे बेहतर है अगर अभी तक हम लोग ये मामला हल कर देते, बैनुल अक़वाम मुत्तहिदा अगर ये मसला हल कर देती,
तो एग्जैक्टली तो अब तक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एटलीस्ट कश्मीर के अवाम तो सुख का सांस ले रहे होते। तो अगर वहाँ के कश्मीरी खुश हैं इंडियन के साथ तो इट्स गुड फॉर देम। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हमें जो सूरत हाल का अंदाज़ा होता है या हमें जो चीज़ें पहुँची हैं उसके अकॉर्डिंगली नहीं लगता कि कश्मीर इज़ सो हैप्पी कि वो इंडिया के साथ यूनाइट हो। और ये वो इवन जैसे हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं तो वो कोई कहती हैं कि हम इवन पाकिस्तान के साथ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, हम पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना चाहते, हम अलग से अपनी रियासत बनाना चाह रहे हैं। आपके फ्रेंड्स कौन है? इंडियन? नहीं, कश्मीर से हैं वो। हमारे आज़ाद कश्मीर से हैं या फिर इंडियन कश्मीर? आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से, यानी पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो कह रहे हैं कि हम नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का कौमी तराना भी नहीं गाते। हाँ, लेट मी टेल यू दिस। तो इस वजह से मतलब इस बात में बहुत पक्के हैं। तो आज़ाद कश्मीरी है भाई, फिर भी नहीं। हाँ, फिर भी नहीं, मतलब कि अगर वो पाकिस्तान में पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान के किस तरह से पाकिस्तान के साथ ही नहीं है वो लोग। हाँ, वो क्या कहती हैं, क्यों नहीं वो पढ़ते हमारा कौमी अभी उनसे मतलब डिबेट हुई थी तो उसमें वो ये कह रहे थे कि हमें मतलब मसला नहीं है पाकिस्तानियों से बाय सेल्फ, ना पाकिस्तान से मसला। ऑब्वियस बात है, हम यहाँ रह रहे हैं, वो मेरे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन बीइंग अ कश्मीरी हमारा राइट है कि इतने सालों से हमारा झगड़ा चल रहा है कि हमें वो सेपरेट एक जो सा एज अ नेशन जो है सेपरेटली हमें अलग किया जाए। तो इनके इधर पाकिस्तान में जो एजुकेशन वगैरह वो ले रहे हैं उसका भी मकसद ही है कि एट द लास्ट में इस काबिल हो जाए कि वो अपनी आवाज़ उठा सके और अपने कहती हैं उनको वहाँ पर फैसिलिटीज कितनी मिल रही है? आपकी फ्रेंड है ना वो? फैसिलिटीज़ इस तरह मिल रही हैं कि कभी भी वहाँ इंडिया से हमला हो जाता है, ठीक है, LOC के पास में रहती हैं, कभी भी उनका स्कूल हर टाइम बंद रहती है, उनके कॉलेजेस हर टाइम बंद रहती हैं, टीचर्स हैं तो उनको वहाँ पे लाइक वो राइट्स अवेलेबल नहीं है। और अगर कुछ भी इस तरह का किसी भी चीज़ की 100% श्योरिटी नहीं है, ना वहाँ पे गैस है, लाइट वहाँ पे सही नहीं आती। तो इस वजह से लाइक फिर हम क्या कह सकते हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन हम क्या बोलें कि नहीं हमने आपको ये दिया, हमने उन्हें क्या दिया है। पहली बात तो ये कि कुछ भी उन्होंने ना सही जनरल चीज़ हमें शुरू बचपन से ही जो है ना पढ़ाई नहीं है। बस ये बताया कि कश्मीर है वो हमारा हिस्सा है, जबकि ऐसा कुछ असल में है ही नहीं। क्योंकि कश्मीर को उन्होंने पहली बात तो ये कि जाके उनसे पूछे तो सही कि वो आप किसका हिस्सा, आप चाहते क्या हो। हमें बस ये बता दिया कि कश्मीर था, वो एक बड़ा खूबसूरत जगह है, वो हमारा हिस्सा है, हमसे छीन ली गई है, ऐसा कुछ है नहीं। पहली बात तो ये ना हमारा कश्मीर हमारे लिए पाकिस्तान होना चाहिए और इसमें सबसे पहले हमें इसको बेहतर करना चाहिए, बाद में भी देखना चाहिए। हाँ, ये गुड पॉइंट है कि पहले पाकिस्तान को इस काबिल बना दें कि हम कश्मीर मांगे, ठीक है। मतलब जब तक हम अपने आप को इतना डेवलप नहीं कर सकते कि उनको सारी फैसिलिटीज़ दें, फिर हमारा डिमांड करना नहीं बनता। नहीं, अपने पाकिस्तान को थोड़ा बेहतर बनाना चाहिए। पीसफुली, बस पीसफुली रहें सारे, जहाँ पे कुछ पीस प्रिवेल। एग्जैक्टली। पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान के स्टूडेंट जो भी कश्मीर के बारे में बात करते हैं इनकी किताबों के अंदर पढ़ा जाता है। इसके अलावा जो कश्मीर डे होता है उसके ऊपर बाकायदा एक ड्रामा बनाया जाता है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो भारतीय सेना है वो वहाँ के लोगों पर अत्याचार करती है। अब जब ये सब कुछ देख कर ये बड़े होते हैं तो वही बातें करते हैं, इसीलिए इनके दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा गहनता से ये चीज़ें भरी होती हैं कि इनको जब सामने से कोई आईना दिखाता है तो इनको समझ में नहीं आता है। इनको ये नहीं समझ में आता है क्या सच है और क्या गलत है, क्योंकि इनको जो दिखाया गया है वो बिल्कुल अलग होता है और जो बताया जाता है बिल्कुल अलग होता है। और ये खुद कभी जो है कोशिश नहीं करते हैं कि हम जानना चाहें कि यहाँ भारतीय कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पर आर्टिकल की बात हो रही थी, अब आपको बहुत सारे ब्लॉगर मिल जाएंगे कश्मीर के जो जगह जगह जाकर आपको वीडियो दिखाते हैं कि यहाँ पर ये डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये समस्याएं, यहाँ पर वो समस्याएं हैं। इसके अलावा जो इंडियन कश्मीर है वहाँ पर कई सारे लोकल यूट्यूब चैनल हैं जो न्यूज़ का काम करते हैं, उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन इनके दिमाग के अंदर इतना गहनता से भरा जाता है कि इनको लगता है कि यही सच है। ये कभी कोशिश भी नहीं करते हैं ये जानने की कि क्या सच है क्या गलत है। जो बगल में लड़की खड़ी थी उसने जब पाकिस्तान की कंडीशन के ऊपर बात की कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, इतना सारा कुछ हो रहा है, उसके बाद में वो लोग क्यों हमारे यहाँ पर आना चाहेंगे। इसके अलावा जो लास्ट वाली लड़की थी उसने कहा कि जो POK के अंदर लड़की रहती है उसकी दोस्त है और उसने जो हालात वहाँ के बताए हैं तो वो तो बहुत ही ख़राब हैं और वो जो है पाकिस्तान को अपना देश भी नहीं मानते हैं। इतना ज़्यादा पाकिस्तान उनके ऊपर अत्याचार करता है, उनको डेवलप नहीं होने देता, उनको आगे नहीं बढ़ने देता है और उनको सुविधाएं नहीं देता है, जिसकी वजह से वो लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहते हैं। और ये बात जितनी जल्दी पाकिस्तान के लोग समझ लें, पाकिस्तान के नेता समझ लें, पाकिस्तान की आर्मी समझ ले, उतनी ही जल्दी पाकिस्तान का विकास होने लगेगा। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।